डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो आपको अपडेट दिख रहा है थोड़ा सा निराशाजनक अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए अप्लाई किया है। देखिए काफ़ी सारे वहाँ पे दिक्कतें होती है स्टूडेंट्स के सामने। वो सोचते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी। और इधर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट कई तरीके, जैसे मान लीजिए कि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसमें कुछ डाटा गड़बड़ी है, फिर आपने क्या किया, सुधार करवाया, हार्ड कॉपी वगैरह जमा कराया। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से मतलब देर से, जैसे कि मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, उसके बाद थोड़ा सा डिले होकर मतलब जब स्कॉलरशिप की डेट की बढ़ जाती है रजिस्ट्रेशन की डेट, उसके बाद से अप्लाई करते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहली बार में ही पूरा डाटा करेक्ट होता है कि हाँ उनको मालूम है कि पूरा डाटा करेक्ट है। अब वो सोचते हैं वो कि आखिर मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, किन रीजनों की वजह से नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे छात्रवृत्ति के लिए डाटा अपलोड करने का अंतिम दिन आज, ठीक है, आज की ऑफिशियल अपडेट है न्यूज़पेपर के थ्रू। यहाँ आप देखिए छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में कॉलेजों की लापरवाही ही दीवार बन गई है। अभी तक इन कॉलेजों ने समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पूरे आंकड़े अपलोड नहीं किए हैं। आपको मालूम होगा जो भी आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका आपने अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिया, हार्ड कॉपी वगैरह निकलवा के क्या किया, कॉलेज में ले जा करके जमा कर दिया। अब कॉलेज से भी पूरा डाटा आपका सत्यापन करके आगे की ओर फॉरवर्ड किया जाता है और जो समाज कल्याण की वेबसाइट होती है, विभाग की वेबसाइट होती है, उस पर सारी चीज़ों को अपलोड किया जाता है। तो यहाँ देखिए डीएम विजय विजय किरण आनंद ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि कॉलेज प्रबंधक से सोमवार की दोपहर 2 बजे तक आंकड़े पोर्टल पर फॉरवर्ड कराए ताकि पात्र छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिलाई जा सके। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके कॉलेज वगैरह हो गए, हर कॉलेज में ऐसे ही होता होगा कि जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया, फॉर्म वगैरह गया, लेकिन अगर कॉलेज में सही से काम ना हो, सही से मतलब सारे प्रोसेस ना हो, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप आपकी कैसे आएगी, दिक्कत तो वहाँ पे क्रिएट होंगी ही। यहाँ देखिए जिले के 19 इंटरमीडिएट कॉलेजों ने यह डेटा पूरी तरह अपलोड नहीं किया है। इन विद्यालयों में कक्षा 11-12 के 667 सामान्य छात्रों ने छात्रवृत्ति के यहाँ पे ऊपर लिए आवेदन किया। इनमें 632 छात्रों के ही आवेदन विद्यालयों ने विभाग को अग्रसारित किए। 45 के आवेदन लंबित होने के कारण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। कम्बावश यही स्थिति अनुसूचित जाति के स्नातक यानी ग्रेजुएशन छात्रों की है। अब देखिए विभिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 8378 अनुसूचित जाति छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। विद्यालयों ने इनमें 8150 यानी 8150 छात्रों के आवेदन सत्यापन के बाद अग्रसारित यानी फॉरवर्ड कर दिए, जबकि 20 आवेदन निरस्त हुए। अभी भी 254 छात्रों के आवेदन लंबित पड़े हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार को छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड करने का अंतिम दिन है। अब देखिए इस अपडेट को सभी स्टूडेंट्स ध्यान से थोड़ा सा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई भी हो गए, जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, 11-12 के, या फिर इंटरमीडिएट के, या फिर पॉलिटेक्निक के मेरे स्टूडेंट हो गए, कोई भी स्टूडेंट हो गए, अगर आपका आपने मान लीजिए कि थोड़ा डिले करके, जैसे मान लीजिए कि आपका 10 जनवरी तक जो डेट था उसमें भरा, या फिर उसमें नहीं भरा, उसको छोड़िए, आपने करेक्शन वगैरह कराया, हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कर दिया। अब जब जो आपका समाज कल्याण विभाग का वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है कि समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अगर आपका डाटा अपलोड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने करेक्शन करा दिया और आपका जो डाटा अपलोड होना है समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे वो अपलोड ही नहीं हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार पोर्टल वगैरह खुल नहीं रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें करेक्शन भी कराएंगे तो आपका उसी तरीके से कॉलेज से ही सारी चीज़ों को डाटा का वहाँ पे मतलब आपका समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे भेजा जा रहा है। उसके तहत अगर आपने लेट से थोड़ा सा डिले से अपना फॉर्म वगैरह फिलअप किया होगा तब भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। जब कॉलेज से भेजेंगे नहीं, कॉलेज वाले लापरवाही करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप का पैसा कैसे आएगा। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, मेरे पास कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा पूरा डाटा सही है, मुझे मालूम है कि मेरा पूरा डाटा सही है, फिर भी मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही। देखिए इसका एक मुख्य रीज़न यह भी है कि अगर आपका डाटा कॉलेज से गया ही नहीं होगा तो कैसे आएगी आपकी स्कॉलरशिप। आपको मालूम होगा काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मालूम होता है कि मेरा पूरा डाटा सही है और वो स्कॉलरशिप की आस में बैठे रहते हैं कि हाँ मेरी स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। अब आती ही नहीं है, इसका रीज़न तो यही हो सकता है कि आपका डाटा आगे भेजा ही ना गया हो, आपके डाटा का कॉलेज से मतलब फॉरवर्ड ही ना हुआ। अब जब कॉलेज से फॉरवर्ड ना होगा, देखिए यहाँ पे आपको अभी बताया गया है कि कल तक जिन बच्चों का जैसे मतलब मान लीजिए कुछ बाकी है सत्यापन करने वगैरह का या फिर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे अपलोड करने का, कल लास्ट डेट है। अब देखिए कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें बंद चल रही है इस वक्त, टीचर की जबकि अनुमति है कि टीचर अपने जाके कॉलेज में काम वगैरह करे, लेकिन फिर भी अगर बंद चलिए काफ़ी सारे जानते होंगे टीचर वगैरह मतलब थोड़ी सी ढिलाई करते हैं, मतलब ढिलाई मतलब ऐसे ही थोड़ी सी सब सुस्ती बरतते हैं कि कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं या फिर ऐसे वैसे। तो इस केस में अगर छात्रों की छात्रवृत्ति छूट जा रही है तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा। अब छात्र तो भाई उसी के सहारे पढ़ता है कि हाँ मेरी
आएगी स्कॉलरशिप तो हम फीस वगैरह जमा करेंगे, नेक्स्ट ईयर में फीस जमा करेंगे या फिर कोई भी वर्क करेंगे, वो अपना स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो अगर आपका कॉलेज से ही डाटा जब फॉरवर्ड नहीं होगा तो आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे, स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी। तो यही सारी यहाँ पे नतीजे हैं, आपको देख रहा होगा सारी चीज़ यहाँ पे लाइव टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ही कोई अपडेट्स आएगी और आप अपने कॉलेज से भी देखते रहेंगे जैसे सारी चीज़ें, जैसे सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट हो गई या फिर कोई भी लिस्ट वगैरह आती है। अभी तो फिलहाल में कॉलेज बंद चल रहा है, लेकिन आपके सूचना पट पे वो सूचित कर दिया जाता है कि हाँ इन बच्चों की सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फिलहाल में घर वगैरह होंगे, कॉलेज में होंगे नहीं, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका वगैरह होगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज आपके ग्रुप में आता होगा, इससे सारी चीज़ों को देखते रहेंगे। इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मान लीजिए कि सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट भी आ गई है बाद में, तो उनको जैसे मालूम नहीं चल पाएगा। अब जब मालूम नहीं चलेगा तो उनका वैसे ही रह जाएगा, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और जिनकी आनी है, जैसे अगर कॉलेज डिले कर रहा है, कॉलेज छोड़ दे रहा है, कॉलेज जब कर ही नहीं रहा है, तो आपका पूरा डाटा सही भी है तो आपकी स्कॉलरशिप कैसे आएगी। जब पूरा आपका आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा तो आपका स्कॉलरशिप का तो आने का सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है स्कॉलरशिप में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास कि सर मेरा पूरा डाटा सही है, या फिर सर मैंने करेक्शन करा लिया है, फिर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई कि नहीं आएगी। जबकि जब करेक्शन भी करा लिया है, डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे की ओर जाएगा नहीं, वेबसाइट पे अपलोड नहीं होगा समाज कल्याण की वेबसाइट पे, तो कैसे आएगी आपकी स्कॉलरशिप। तो यही सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलेज को भी सोचना चाहिए, सारे बच्चे इसी के लिए पढ़ते हैं, मतलब कि उनका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा तो फीस वगैरह जमा करेंगे। तो अगर आप कॉलेज से मतलब ऐसे सब काम होंगे, धीरे धीरे काम होंगे और काम सही से समय पर नहीं होंगे, तो अगर वेबसाइट बंद हो जाएगी तो दिक्कत होगी और बच्चों की जो भी बच्चे बचे हुए हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। तो फाइनली आज यही अपडेट था और काफ़ी सारे स्टूडेंट चिंतित भी होंगे इस अपडेट को लेकर के और काफ़ी दिक्कतें भी होती है। ये हालांकि एक विशेष जिले के लिए था, लेकिन हर जगह काम ऐसे ही हो रहा है। अब कल लास्ट डेट है और हर जगह हर कॉलेज वगैरह में काम ऐसे ही होता होगा, तो ऐसे काम से कैसे काम चलेगा। आप खुद सोच रहे होंगे कि ऐसे अब स्टूडेंट सोच रहे हैं, कई बच्चों की स्कॉलरशिप आ भी गई है और कई बच्चों की सोच रहे हैं कि हमारी कब आखिर आखिर हो सके कि आपके वाले में भी यही प्रॉब्लम हो कि आगे से फॉरवर्ड ही ना हुआ। और जैसे कई बच्चे थोड़ा सा लेट वगैरह जमा करते हैं तो उनकी लिस्ट को क्या किया जाता है, वहीं पर रख दिया जाता है कि हाँ ज़्यादा बच्चे होंगे तो जमा किया जाएगा या फिर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे वैसे मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें आती है टीचर की सुस्ती के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो रही है और ये अपडेट थी आज के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट उत्पन्न हो रही हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।